کہ بھائی नाते रसूल नाते नबी या इश्क़ मोहम्मद की सम्मत दिल में रोशन करने के लिए क्या किया जाए, आका से इश्क करने के लिए क्या किया जाए ताकि आका की मोहब्बत हमारे दिलों में मुदल्ला मुनव्वरा हो। तो उस अल्लाह वाले ने फरमाया कि भाई अगर तुम ये चाहते हो कि इश्क़ रसूल का चिराग तुम्हारे दिल में रोशन हो जाए तो तुम किसी खुशगुलू और खूबसूरत आवाज के मालिक से नाते पाक सुना करो, नाते रसूल सुना करो, तो यकीनन आपके दिल में हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मोहब्बत खुद ब खुद पैदा हो जाया करेगी। तो दोस्तों मेरा कहने का मतलब ये है कि आज इस महफिल में मैं हजरात ग्रामी किस किस का नाम लूं, मैं हर शोरा एक से कलाम पढ़ रहे हैं यहाँ पर। मोहतरम हजरात एक ऐसी खूबसूरत आवाज के मालिक हमारे दरमियान मौजूद हैं जिनका नामे नामी इसमें ग्रामी मोहतरम अजीज सागर साहब है, जो वाकई में बहुत खूबसूरत पढ़ते भी हैं और बहुत खूबसूरत लिखते भी हैं। हजरात ग्रामी में उन्हें 4 मिसरों से आवाज देता हूँ कि सब हश्र में पूछेंगे कि सरकार कहाँ है, सब हश्र में पूछेंगे कि सरकार कहाँ है, सरकार पुकारेंगे गुनहगार कहाँ है, सब हश्र में पूछेंगे कि सरकार कहाँ है, सरकार पुकारेंगे गुनहगार कहाँ है, और परवाने जन्नत लिए ढूंढेंगे फरिश्ते, परवाने जन्नत लिए ढूंढेंगे फरिश्ते, औलाद पैगंबर के वफादार कहाँ है, औलाद पैगंबर के वफादार कहाँ है। अब आपके रूबरू मोहतरम अजीज सागर मालेगामी साहब। दोस्तों हमारे दरमियान इम्तियाज सेठ साहब, इसरार सेठ साहब और मानव समाचार के जिम्मेदार हैं, मैं इनका नाम भूल गया हूँ, हम इनका इस्तेमाल करते हैं। लीजिए आपके सामने अजीज सागर। अस्सलाम वालेकुम। बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ आज के कन्वीनर मोहतरम कासिम सीनियर साहब, अनस अर्जुन साहब, अबुल्लैस कामरानी, दीगर तमाम उनके शिरकत फरमाने मुझे भी उनके अरकान इन सबको मुबारकबाद पेश करता हूँ। मेरे उस्ताद मोहतरम रफीक सरवर साहब, मुस्लिम राही साहब यहाँ पर तशरीफ फरमा है। एक नाते पाक पेश कर रहा हूँ, लिखेगा सरवर साहब, राही साहब। सजाई गई है दुरूदों की महफिल, ये निस्बत नहीं है तो फिर और क्या है। सजाई गई है दुरूदों की महफिल, ये निस्बत नहीं है तो फिर और क्या है। शहंशाह कौनो मकां से ये अपनी हकीकत नहीं है तो फिर और क्या है। बहुत शुक्रिया। शेर पेश कर रहा हूँ, सुने। मदीने के नजदीक मैं आ गया हूँ, ये दिल बेतहाशा धड़कने लगा है। मदीने के नजदीक मैं आ गया हूँ, ये दिल बेतहाशा धड़कने लगा है। टपकने लगे हैं अकीदत के मोती, ये उल्फत नहीं है तो फिर और क्या है। टपकने लगे हैं अकीदत के मोती, ये उल्फत नहीं है तो फिर और क्या है। बहुत शुक्रिया। मंजर भाई शेर पेश कर रहा हूँ, सुने। सरवर साहब बतौर खास से शेर
2-3 दिन कबल मैंने ये नात कही और नात कह लेने के बाद इतनी खुशी मुझे हुई, पेश कर रहा हूँ, देखिएगा। हम ऐसे गुनहगार और नात सरवर समझने से कासिर है अक्ले सभी की। देखिए समझ साहब, हम ऐसे गुनहगार और नात सरवर समझने से कासिर है अक्ले सभी की। खुदा का करम हम पे शाहे ज़मा की इनायत नहीं है तो फिर और क्या है। खुदा का करम हम पे शाहे ज़मा की इनायत नहीं है तो फिर और क्या है। बहुत शुक्रिया। शेर देखे मुझे तमाम शोरा हज़रात यहाँ पर तशरीफ फरमाए। सजाते रहेंगे ये नातों की महफिल और मीलाद आका मनाते रहेंगे। सजाते रहेंगे ये नातों की महफिल और मीलाद आका मनाते रहेंगे। ये हम जानिसारों की महबूब रब से मोहब्बत नहीं है तो फिर क्या है। ये हम जानिसारों की महबूब रब से मोहब्बत नहीं है तो फिर और क्या है। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। शेर पेश कर रहा हूँ राय साहब के मतलब रफीक सरवर साहब। शेर पेश कर रहा हूँ, समाज फरमाए। कहाँ तक संभाले दिले नातवा को ये दीदार खैरुल वरा चाहता है। कहाँ तक संभाले दिले नातवा को ये दीदार खैरुल वरा चाहता है। कहाँ सरवरे दी कहाँ आसिए दिल ये जुर्रत नहीं है तो फिर क्या है। कहाँ आसिए दिल कहाँ सरवरे दी कहाँ आसिए दिल ये जुर्रत नहीं बहुत फिर और क्या है। बहुत शुक्रिया। मक्ते से कबल आखिरी शेर पेश कर रहा हूँ। मुझे अब किसी शय की ख्वाहिश नहीं है कि मुझे अब किसी शय की ख्वाहिश नहीं है। दरे मुस्तफा का गदा बन गया। मुझे अब किसी शय की ख्वाहिश नहीं है। दरे मुस्तफा का गदा बन गया हूँ।
نبی کی غلامی میسر ہوئی ہے، یہ قسمت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے؟ مجھے اب کسی شے کی خواہش نہیں ہے، در مصطفیٰ کا نبی کی غلامی میسر ہوئی ہے، یہ قسمت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے؟ بہت شکریہ، مقطع پیش کر رہا ہوں۔ میسر ہو مجھ کو کفے پائے احمد، تو آنکھوں میں سرما سمجھ کر لگا، میسر ہو مجھ کو کفے پائے احمد، تو آنکھوں میں سرما سمجھ کر لگا لوں، جو آنکھوں میں سرما لگاتے ہیں ساگر، یہ سنت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے؟ جو آنکھوں میں سرما لگاتے ہیں ساگر، یہ سنت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے؟ سجائی گئی ہے درودوں کی محفل، یہ نسبت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے؟ شہنشاہ کون مکان سے یہ اپنی عقیدت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے؟ عزیز ساگر نے جو نعت پڑھی ہے، واقعی میں یہ نعت دل کی گہرائیوں اتر گئی۔ ترنم بھی بہت خوبصورت تھا۔ جناب جلال الدین آزاد صاحب جو آج کی شعری نشست کی صدارت فرما رہے ہیں، اور بہت دل گردہ والی بات وہ کرتے ہیں، ہمیشہ جو ہے شعراء کو نوازتے رہتے ہیں۔ عزیز ساگر کی اس نعت پاک سے متاثر ہو کر انہوں نے 500 روپے کا نذرانہ پیش کیا ہے۔ میں ان کو مبارکباد دیتے ہوئے جناب نصیر احمد صاحب سے گزارش کروں گا تو آ کر اپنے ہاتھوں سے ان کی خدمت میں نذرانہ پیش کریں۔ بہت بلند مرتبے کی بات ہے، بہت بلند حوصلہ ہے۔ مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ شعراء کو اسی طرح سنبھالتے رہیں۔ انشاءاللہ ایک وقت آئے گا کہ